हाय फ्रेंड्स, मैं गौरव अब्रॉड में इमिग्रेशन से। आई एम एन ओवरसीज एजुकेशन एंड इमिग्रेशन कंसल्टेंट। आज हम बात करेंगे लाटविया स्टूडेंट वीज़ा के बारे में। अब जो स्टूडेंट्स लाटविया में स्टडी पे जाना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आज इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करूंगा। देखिए, लाटविया में स्टूडेंट वीज़ा लेना बहुत ही आसान है। अगर आप कुछ चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो आपको जो है वीज़ा डेफिनेटली मिलता है। अब बहुत दुख होता है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट आते हैं जब जो लोग कुछ गलतियों के कारण जो है उनका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। तो बहुत छोटी छोटी गलतियां जो है स्टूडेंट से हो जाती हैं। समटाइम कुछ एजेंट्स भी इवन ये गलतियां कर जाते हैं। तो आज हम ओवरऑल प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। आपको कुछ मेन जो डॉक्यूमेंट्स हैं वीज़ा के लिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स पे आपको जो है ध्यान देना होता है और प्रोफाइल मेकिंग क्या चीज़ होती है, तो उसके ऊपर आज मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा जिससे कि जो स्टूडेंट्स लाटविया में स्टडी करना चाहते हैं उनको हेल्प मिल पाए और जो है उनको वीज़ा लेने में आसानी हो और वो अपना ड्रीम पूरा कर पाएँ लाटविया में स्टडी करने का। अब हम सबसे पहले बात करेंगे लाटविया स्टूडेंट वीज़ा के प्रोसेस के बारे में। देखिए, ओवरऑल जो प्रोसेस होता है लाटविया का, सबसे पहले स्टूडेंट को लाटविया में एडमिशन लेना होता है किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में। अच्छी मतलब जो टॉप 5 या टॉप 7 जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें ही आपको एडमिशन लेने का आप ट्राई कीजिए, क्योंकि देखिए यूनिवर्सिटी की रेपुटेशन बहुत मैटर करती है आपको वीज़ा दिलाने के लिए। अब देखिए, एडमिशन प्रोसेस के लिए आपको सबसे पहले तो अपने कोर्स से रिलेटेड जो है सूटेबल यूनिवर्सिटी आपको देखनी होती है। अब जो मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वो 60% आपके प्रीवियस एजुकेशन में होने चाहिए, तभी आपको जो लाटवियन यूनिवर्सिटीज़ एडमिशन प्रोवाइड करती हैं। फिर आपका वो स्काइप पे या फिर जूम पे आपका इंटरव्यू लेते हैं स्टूडेंट से, जो है पर्सनल एक इंटरव्यू होता है। फिर आपका जो एडमिशन वो फाइनल करते हैं अगर आप उनका जो है इंटरव्यू क्रैक करते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं, आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम भी साथ में क्रैक करने होते हैं। तो एडमिशन का जो प्रोसेस है वो बहुत ही सिंपल होता है। आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है, फिर उसके बाद जो है यूनिवर्सिटी आपको जो है गाइड करती है आपका जो प्रोसेस आगे रहेगा। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो आपको एडमिशन लेना होता है और एडमिशन लेने के बाद फिर आपका एडमिशन जब कंफर्म हो जाता है तो उसके बाद आपकी AIC होती है, एकेडमिक इन्फॉर्मेशन सेंटर है लाटविया में। वो आपके डॉक्यूमेंट्स को जो है वो वेरीफाई करते हैं, वैल्यूएशन करते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स की, चेक करते हैं आपके जो एजुकेशन है वो लाटवियन एजुकेशन के स्टैंडर्ड से मीट करती है नहीं करती, और आप जो स्टडी लाटविया में लेकर के आना चाहते हैं तो उसके लिए आप एलिजिबल हैं या नहीं है। तो फिर आपकी AIC का जो प्रोसेस जो टाइम होता है वो मिनिमम 30 डेज़ का रहता है। तो 30 दिन के अंदर वो अपनी जो रिपोर्ट है वो सबमिट करते हैं यूनिवर्सिटी में, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव। बाकी अगर रिक्वायरमेंट्स आप पूरी कर रहे हैं एडमिशन की तो वो 99% पॉजिटिव ही रहती। तो AIC आने के बाद जो यूनिवर्सिटी आपको जो है आपसे फ़ीस वो बोलते हैं, अपनी फ़ीस जो है आपकी ट्यूशन फ़ीस है 1 साल की, जो करीबन 2000 से 3000 या 4000 यूरो के आसपास होती है लाटविया में। तो वो आप अपनी फ़ीस ट्रांसफ़र यूनिवर्सिटी को करते हैं और फ़ीस ट्रांसफ़र करने के बाद आपको फाइनल एक्सेप्टेंस लेटर यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है, इनविटेशन आपको प्रोवाइड करती है वहाँ से, और साथ में कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स और भी, जैसे गारंटी लेटर, एकोमोडेशन का जो लेटर होता है तो वो आपको प्रोवाइड करती है। तो फिर उसके साइमल्टेनियसली आपको अपने तरफ से जो लाटवियन स्टूडेंट वीज़ा की चेकलिस्ट है उसके अकॉर्डिंग आपको डॉक्यूमेंट्स रेडी करने होते हैं। और फाइनली जो है आपको अपनी जो है फाइल सबमिट करनी होती है VFS में अपॉइंटमेंट लेकर के, और इंटरव्यू देना होता है। अगर इंटरव्यू क्रैक कर लेते हैं एम्बेसी का तो आपका जो वीज़ा है लग जाता है। तो ये जो स्टूडेंट वीज़ा का प्रोसेस है लाटविया का, ये प्रोसेस रहता है ओवरऑल। अब हम बात करेंगे लाटविया के वीज़ा के बारे में। अगर आप स्टूडेंट वीज़ा लेना चाहते हैं तो आपको किन सब चीज़ों का जो है वो ध्यान रखना है। अब जो लाटविया स्टूडेंट वीज़ा है वो 2 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। नंबर 1 आपके डॉक्यूमेंट्स जो आप सबमिट करेंगे, डॉक्यूमेंट्स आपकी प्रोफाइल से रिलेटेड। सेकंड आपका जो वीज़ा इंटरव्यू होता है उसके ऊपर। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे वीज़ा इंटरव्यू की। अब लाटविया में आपका जो स्टूडेंट वीज़ा जो इंटरव्यू होता है तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, तो उसके लिए एक बड़ी सिंपल सी रिक्वायरमेंट है, आपकी जो इंग्लिश है वो अच्छी होनी चाहिए ताकि आप वीज़ा ऑफिसर के साथ सही से कम्युनिकेट कर पाएँ, जो वो क्वेश्चंस आपसे पूछ रहे हैं आप उनका सही से जवाब दे पाएँ। अब हम लोग लाटविया में बहुत टाइम से डील कर रहे हैं तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स से हम लोग मिलते हैं जिन स्टूडेंट्स का जिससे वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है तो उनसे हम पूछते हैं कि इंटरव्यू में उनसे क्या क्या पूछा गया था। तो समटाइम्स स्टूडेंट्स को क्या प्रॉब्लम आती है कि वो क्वेश्चन जो है वीज़ा ऑफिसर का समझ नहीं पाते और वो कुछ जो है गलत आंसर उसको या कुछ अलग आंसर जो है वो दे देते हैं।
तो इन सब चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान देना है जो वीज़ा ऑफिसर आपसे पूछ रहा है, क्योंकि अब जो इंटरव्यू हो रहा है आफ्टर पेंडेमिक, जो ये इंटरव्यूज़ अब हो रहे हैं ये सारे ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में इंटरव्यू हो रहे हैं। तो वहाँ पर क्या है कि आपको जो है कैमरा के आगे बोलना होता है और दूसरी साइड से वीज़ा ऑफिसर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा होता है ऑन स्क्रीन। तो वहाँ पर एक जो है एक हेल्दी कम्युनिकेशन सही नहीं हो पाती है, तो समझना कई बार मुश्किल हो जाता है, क्योंकि स्पीकर से आपको आवाज़ आती है क्वेश्चन की और उनका एक्सेंट कई बार समझने में प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट को। तो आपको जो मेन जो लैटविया स्टूडेंट वीज़ा का क्वेश्चनर है उसके ऊपर आपको सही से फोकस करना है। आपको जैसे कि जो जनरल जो क्वेश्चंस हैं आपके प्रीवियस एजुकेशन से रिलेटेड ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपके फ्यूचर प्लान से, आपकी जो कोर्स आपने सेलेक्ट किया है उससे रिलेटेड कुछ वो लैटविया से रिलेटेड क्वेश्चनिंग आपसे करते हैं कि लैटविया के बारे में आप लोग कैसे आपको पता लगा, या फिर आप लैटविया के बारे में क्या जानते हैं, वहाँ के कल्चर से रिलेटेड, वहाँ की एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड। तो ये सब चीज़ों के ऊपर आपको सही से जो है आपको तैयारी करके जाना होता है। और मेन जो फोकस रखें वो अपना कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने में रखें, क्योंकि हम जनरली यहाँ हमारे हरियाणा पंजाब के जो स्टूडेंट्स हैं वो इंग्लिश कम्युनिकेशन की वजह से ही जो है ज़्यादातर मार्क खाते हैं। अब सेकंड इंपॉर्टेंट आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, अब देखिए मेनली जो डॉक्यूमेंट्स हैं, अब हम लोग किस तरीके से काम करते हैं, हम लोग जो है प्रोफाइल मेकिंग के ऊपर ध्यान देते हैं। प्रोफाइल मेकिंग क्या चीज़ है, अब देखिए हर एक प्रोफाइल, कोई भी स्टूडेंट है वो एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं प्रोफाइल्स। अगर हम बात करें लैटविया स्टूडेंट वीज़ा की चेकलिस्ट की, तो चेकलिस्ट में जैसे 11-12 डॉक्यूमेंट्स दे रखे हैं, उसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट वो पढ़ के वो डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लेता है। तो लेकिन अगर हम बात करते हैं प्रोफाइल की, तो हर प्रोफाइल के डॉक्यूमेंट्स अलग हैं। किसी के पास एक डॉक्यूमेंट है, किसी के पास दूसरा नहीं है, तीसरा है तो चौथा नहीं है। तो अब यही चीज़ प्रोफाइल मेकिंग है। अगर आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कंप्लीट नहीं है तो उनको कंप्लीट करवाना। कुछ स्टूडेंट्स का स्टडी में गैप होता है, तो उस गैप को की जो जस्टिफिकेशन है आपने किस तरीके से आपने जस्टिफाई करना है वो गैप, उसमें क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने हैं। आपका जो स्पॉन्सर है उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स समटाइम्स क्या होता है, जैसे प्रॉब्लम जो स्टूडेंट्स को आती है वो जैसे एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हैं, जैसे फार्मर हैं उनके पेरेंट्स, उनको अब क्या कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आगे रिक्वायरमेंट रहेगी और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स एक्चुअल में लगाने चाहिए आपको फाइल में। और इसके अलावा कुछ बिजनेस जिनके फादर करते हैं, बिजनेसमैन है, तो बिजनेस के जो क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहती है, तो उस उनके जो प्रोफाइल के ऊपर हम लोग काम करते हैं और उनको जो है सही से जो डॉक्यूमेंट्स हम रेडी करवा के देते हैं। तो ये जो प्रोफाइल मेकिंग है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब डॉक्यूमेंटेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो आपकी प्रोफाइलिंग ही है, जो आप अपनी प्रोफाइल जो आप सबमिट कर रहे हैं, आपके अपने पर्सनल डॉक्यूमेंट्स, आपके स्पॉन्सर के डॉक्यूमेंट्स, और इसके अलावा जो अदर जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो चेकलिस्ट के अंदर जो है दिए होते हैं। और चेकलिस्ट का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, और आप वहाँ पे जाकर के चेकलिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें देख सकते हैं कि कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहती है। तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको जो है अपने साथ लेकर के जाने होते हैं और सबमिट करने होते हैं। और अगर सही तरीके से हैं आपके डॉक्यूमेंट्स तो आपको वीज़ा जो है वो मिलता है। और हाँ, इसमें एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट होती है, वो आपका वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है। बहुत सारी ऐसी प्रोफाइल्स में देखा गया है कि वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में स्टूडेंट्स ने जो है वो गलती की होती है। जैसे कि छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं, जैसे कि जो एक्सपेक्टेड ट्रैवल डेट है, अब स्टूडेंट अप्लाई कर रहा है, सबमिट कर रहा है जिस दिन अपनी फ़ाइल, जिस दिन उसकी अपॉइंटमेंट है, और फिर देखो अपॉइंटमेंट जब सबमिट होगी उसके बाद आपको वो दोबारा अपॉइंटमेंट देते हैं इंटरव्यू के लिए, फिर इंटरव्यू की भी अपॉइंटमेंट मिलनी है। अब स्टूडेंट क्या करता है, वो 10 दिन बाद की उसमें ट्रैवल डेट डाल देता है। तो ऐसे ना करें, कम से कम 20-25-30 दिन का टाइम दें। मतलब ऐसी ये गलतियां हैं। और उसमें फिर उसके बाद जो है जो वीज़ा अप्लाई होता है वो सिंगल एंट्री वीज़ा होता है। समटाइम्स स्टूडेंट क्या करता है, मल्टीपल एंट्री वीज़ा पे जो है वो उसके अंदर सेलेक्ट कर देता है। तो और भी ऐसी गलतियां हैं उसके अंदर, जैसे आपके स्पॉन्सर से रिलेटेड। तो ये सारा जो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है उसको आप सही से जो है फिल करें। तो देखिए जो लैटविया का आपका ओवरऑल प्रोसेस है, अगर आप सही तरीके से करते हैं, आप एडमिशन क्राइटेरिया जो है वो सही से आप जो रिक्वायरमेंट्स जो है वो फुलफ़िल करते हैं यूनिवर्सिटीज़ की, फिर उसके बाद वीज़ा एप्लीकेशन आप सही से लगाते हैं, तो आपको जो है लैटविया का वीज़ा ग्रांट हो जाता है। तो बहुत मुश्किल नहीं है, बस जो ध्यान देना है आपको,
वो देना है आपको अपने डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर, अपने जो है प्रोफाइलिंग के ऊपर। आप सही से अपनी प्रोफाइलिंग करें। अगर आपको कोई रिक्वायरमेंट हमारी रहती है, हमसे कोई हेल्प आपको चाहिए, तो आप दिए गए नंबरों पे हमें कॉल कर सकते हैं या आप कमेंट कर सकते हैं। तो हम लोग कोशिश करेंगे हम आपको जो है प्रॉपर हेल्प सपोर्ट आपको प्रोवाइड कर सकें, आपको हेल्प कर सकें आपका वीज़ा लेने में। सो थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।